ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेहरान इन दिनों सिर्फ ईरान की राजधानी नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी डैमेज कंट्रोल लैब बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने की कोशिश तेज है और इसी कोशिश में पाकिस्तान और कतर दोनों तेहरान पहुंच गए। दिलचस्प बात तो यह है कि पाकिस्तान जो खुद आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, अब अमेरिका ईरान डील बचाने की दौड़ में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी की तेहरान मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान वाकई मध्यस्थ बन रहा है या फिर खुद को क्षेत्रीय खेल में प्रासंगिक दिखाने की कोशिश कर रहा है? एक रिपोर्ट। तेहरान इन दिनों सिर्फ बातचीत का ठिकाना नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है। इस वार्ड में सबसे ज्यादा भागदौड़ अगर कोई करता दिख रहा है तो वो है पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो खुद आर्थिक ऑक्सीजन पर चल रहा है। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति बचाने के मिशन पर दौड़ता नजर आ रहा है। तेहरान की गलियों में पाकिस्तान की एक्टिविटी देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या इस्लामाबाद मध्यस्थ बन रहा है या सिर्फ खुद जरूरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का तेहरान पहुंचना और उससे पहले गृह मंत्री मोहसिन नकवी का वहां डेरा डालना ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस बार सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करके नहीं रुकना चाहता। इस्लामाबाद हर हाल में खुद को रीजनल प्लेयर साबित करना चाहता है, भले ही दुनिया उसे अभी भी IMF की फाइलों और विदेशी कर्ज के चश्मे से देखती है, यानी घर में आर्थिक आग और बाहर कूटनीतिक फायर ब्रिगेड बनने की कोशिश। दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए दुनिया भर के चक्कर काटता है, वो पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान में समझौता करवाने की बात कर रहा है। तेहरान में उसकी एक्टिविटी को सेल्फ डिप्लोमेटिक स्टंट भी बताया जा रहा है, यानी जिसको दुनिया एक परेशानी समझती है वो खुद को एक समाधान की तरह पेश करना चाहता है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद अभी भी बेहद गहरे हैं, यानी मामला आसान नहीं है। लेकिन इस कठिन माहौल में पाकिस्तान की बेचैनी लगातार बढ़ती दिख रही है। तेहरान में बैठकों का सिलसिला, बैक चैनल संपर्क और अचानक बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता सब कुछ यही बता रहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह खुद को इस बड़ी कहानी का हिस्सा बनाना चाहता है। सूत्रों की माने तो संभावित अंतरिम समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। यानी मामला सिर्फ राजनीति नहीं, अरबों डॉलर के तेल कारोबार और वैश्विक व्यापार से भी जुड़ा है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में खुद को जरूरी संपर्क सूत्र साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पश्चिम एशिया की राजनीति में मौजूदगी अक्सर आर्थिक और रणनीतिक फायदे भी दिलाती है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर तनाव कम नहीं हुआ है। ईरान ने अपनी समुद्री सीमाओं का जो नक्शा जारी किया, उसने UAE और खाड़ी देशों की चिंता बढ़ा दी। यानी बातचीत शांति की हो रही है, लेकिन समुद्र में शक्ति प्रदर्शन अब भी जारी है। और इसी बीच पाकिस्तान हर फ्रेम में नजर आने की कोशिश में लगा है। कुछ विश्लेषक तो तंज में ये भी कह रहे हैं, इस्लामाबाद इस वक्त हर उस कैमरे में मौजूद रहना चाहता है जहां कैमरा ऑन हो। अब सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान वाकई इस बड़े संकट में कोई असर डाल पाएगा या केवल भागदौड़ ही करता रहेगा? क्योंकि पश्चिम एशिया की कूटनीति की जब बात करते हैं, केवल भागदौड़ काफी नहीं है, उसमें प्रभाव, असर और परिणाम की भी जरूरत है, जो कि पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर, बड़े विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश में है। लेकिन अब तक केवल भागदौड़ ही। और चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।